फिल्म की शुरुआत होती है और हम रेचल नाम की एक लड़की को देखते हैं। वह काफी परेशान दिख रही थी। वह अपने घर से अपना कुछ सामान पैक करती है और निकल जाती है। वह अपने कार से कहीं पर जा रही होती है जहां जाते हुए उसे रात हो जाती है और तभी उसके फोन पर बैन नाम के एक आदमी की कॉल आता है। दरअसल वो रेचल का बॉयफ्रेंड था और इनकी बातों से हमें पता लगता है कि इनका रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है। यही वजह थी कि रेचल उसे छोड़कर जा रही थी, जिसके बाद रेचल उसके फोन को काट देती है और तभी रेडियो पर एक न्यूज आती है कि सरकार ने बहुत सारे शहरों की बिजली काट है और गवर्नमेंट ऐसा तब करती है जब वर होने का खतरा हो। अब इसी बीच फिर से वन की कॉल आती है, जिससे रेचल का ध्यान डिस्ट्रैक्ट होता है और वह दूसरी गाड़ी में जाकर भिड़ जाती है। जब उसे होश आता है तो वह खुद को एक बंद कमरे में पाती है जहां पर उसके पैरों को लोहे की चैन से बांधा गया था। साथ यहां पर कोई मोबाइल नेटवर्क भी नहीं था, जिससे वो किसी को कॉल भी नहीं कर सकती थी। अब इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, वहां पर हॉवर्ड नाम का एक आदमी आता है, जिससे रेचल डरते हुए पूछती है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। हॉवर्ड कहता है, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ, जिस पर रेचल कहती है कि देखो, मेरा बॉयफ्रेंड पुलिस को लेकर मेरी तलाश में निकल गया होगा, तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। जिसके बाद हॉवर्ड उसे उसकी चाबी और बैसाखी देते हुए कहता है कि तुम्हें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। फिर ऐसा कहकर वो यहाँ से चला जाता है। दरअसल उस कार एक्सीडेंट में रेचल का पैर जख्मी हो गया था, जिससे रेचल को चलने में दिक्कत होगी। खैर, अब रेचल उस चाबी से खुद को खोलकर उस बैसाखी का इस्तेमाल करती है। वो उसे लेकर दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है, लेकिन हॉवर्ड नहीं आता, इसलिए वो पास ही में रखी माचिस से एक कपड़े को जलाकर कमरे में धुआं कर देती है। यह देखकर हॉवर्ड तुरंत आता है और रेचल उस पर झपट पड़ती है, लेकिन वो रेचल से बचते हुए उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। खैर, अब जब रेचल की फिर से आंख खुलती है तो वो अपने सामने हॉवर्ड को पाती है, जो कि उससे कहता है कि देखो, आज जो तुमने किया वो दोबारा मत करना। जिस पर रेचल कहती है, तो फिर मुझे जाने दो ना। जिस पर हॉवर्ड कहता है कि देखो, बाहर की हवा दूषित हो चुकी है और हम पर हमला हुआ है, लेकिन यह हमला न्यूक्लियर या बायोलॉजिकल था, यह तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, तुम मेरे बनाए हुए इस बंकर में एकदम सेफ हो। साथ ही वो रेचल को यह भी बताता है कि जब तुम्हारी कार का एक्सीडेंट हुआ था तब मैं पास से ही गुजर रहा था, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ अपने साथ ले आया और ठीक उसी वक्त दुश्मन सेना ने हम पर अटैक भी कर दिया, लेकिन हाँ, हम इस बंकर में एकदम सेफ हैं। ये बात सुनकर रेचल हॉवर्ड से कहती है कि क्या तुम्हारे पास कोई फोन है? मैं अपने परिवार से बात करना चाहती हूँ, उन्हें बताना चाहती हूँ कि मैं ठीक हूँ। जिस पर हॉवर्ड कहता है कि अब तक तुम्हारा परिवार जिंदा ही नहीं होगा। जिसके बाद रेचल को दूसरे कमरे से भी एक आवाज आती है। रेचल उससे पूछती है कि वहाँ कौन है, लेकिन हॉवर्ड इसका उसे कोई जवाब नहीं देता, वो चला जाता है। अब रेचल को आगे हम उसी कमरे में जाते हुए देखते हैं। यहाँ पर उसे एमेट नाम का एक लड़का मिलता है, जिसका हाथ जख्मी होता है। रेचल उससे सवाल करती है कि क्या तुम्हें भी यहाँ पर हॉवर्ड ही लाया है? जिस पर वो कहता है कि अरे नहीं, मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से आया हूँ, क्योंकि हॉवर्ड के इस बंकर को बनाने में मैंने मदद की थी। जिसके बाद हॉवर्ड भी यहाँ पर आ जाता है और वो रेचल को पूरा बंकर दिखाता है, जिसमें कि अगले कई साल तक चलने वाला खाना, कई सारी बुक्स और बाकी जरूरत का सभी सामान था। जिसके बाद वो रेचल को बंकर के ऊपर ले जाता है। यहाँ पर 2 दरवाजे होते हैं। हॉवर्ड एक दरवाजे को खोलकर रेचल को अंदर जाने के लिए कहता है, जहाँ उसे खिड़की से बाहर देखने पर 2 लाशें दिखाई देती हैं, जो यहाँ काफी समय से पड़ी थी। वहीं उसे हॉवर्ड की गाड़ी भी दिखाई देती है, जिसे देखकर उसे याद आता है और इसी की गाड़ी से रेचल की टक्कर हुई थी, यानी कि हॉवर्ड ने उससे झूठ कहा था कि वो उस दुर्घटना के वक्त उसके पास से गुजर रहा था। खैर, अब इसके बाद हम रेचल के साथ एमेट को देखते हैं, जो कि उसे बताता है कि हॉवर्ड पहले नेवी में था और उसे हमेशा से ऐसा लगता था कि शायद हमारे देश पर कोई हमला हो सकता है, इसीलिए उसने मेरी हेल्प लेकर इस बंकर को बनाया था। इसमें 3 से 4 साल का खाना है और इतने समय में तो ऊपर भी सब कुछ नॉर्मल हो ही जाएगा। साथ ही वो उसे यह भी बताता है कि मैंने एक लाल रंग की तेज रोशनी देखी, जिससे मैं समझ गया कि शायद युद्ध शुरू हो गया है। जिसके बाद मैं भी इस बंकर में आ गया। जिस पर रेचल कहती है कि हो सकता है कि शायद वो लाल रोशनी पटाखों की हो और हॉवर्ड तुमसे झूठ कह रहा हो कि हवा दूषित हो चुकी है, क्योंकि आज ही मैंने बाहर एक कार की आवाज सुनी है। अब इतने में ही यहाँ पर हॉवर्ड आकर उन्हें खाने के लिए इनवाइट करता है। रेचल जब हॉवर्ड के साथ खाने की टेबल पर बैठी थी तो वो उसके पास बंकर की चाबियां देख लेती है, जिसे लेने के लिए वो हॉवर्ड को गुस्सा दिलाती है। अब हॉवर्ड को गुस्सा आता है और वो रेचल को डांटने लगता है। वो मौके से उसके पास से चाबियां छीन लेती है और वापस खाना खाने लगती है। तभी हॉवर्ड को भी एहसास होता है कि उसके पास से चाबियां गायब हैं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, रेचल उसके सर पर हमला करके बंकर के दरवाजों की तरफ भागती है। जहां वो पहला दरवाजा खोल के जैसे ही दूसरे दरवाजे के पास जाती है, उसे बाहर एक औरत दिखाई देती है, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वो औरत उसे भी बंकर के अंदर आने देने के लिए कहती है, लेकिन हॉवर्ड, जो कि रेचल के पीछे था, वो उसे दरवाजा खोलने से मना कर देता है, नहीं तो इनकी जान को भी खतरा हो सकता था। और अब वो लेडी बंकर के दरवाजों पर ही अपना सर टकराकर अपनी जान दे देती है। यह देखकर अब रेचल को यकीन हो जाता है कि बाहर कुछ तो गड़बड़ है और अब इसीलिए वह हॉवर्ड
हॉवर्ड से माफी मांगकर फिर से उसी बंकर में रहने लगती है। अब यहाँ पर इन तीनों का टाइम बीतने लगता है और अब ये तीनों एक परिवार की तरह हो गए थे। और अब एक दिन हॉवर्ड रेचल को अपनी बेटी मेघन के कपड़े देता है और साथ ही उसे फोटो दिखाते हुए बताता है कि मेरी वाइफ ने मेरी बेटी को भी मेरे खिलाफ भड़काया और वो मुझे छोड़कर कैलिफोर्निया शहर चले गए। और साथ ही वो रेचल को सच भी बताता है कि मैंने ही तुम्हारी कार को टक्कर मारी थी। वो कहता है जब मुझे युद्ध के बारे में पता चला तो मैं काफी तेज ड्राइव करने लगा, जिस वजह से मेरी गाड़ी तुम्हारी गाड़ी में टकरा गई, जिसके बाद मैं तुम्हें यहाँ ले आया था। अब इसी तरह से कुछ और दिन बीत जाते हैं जहाँ पर ये तीनों काफी अच्छे से रह रहे होते हैं। फिर एक दिन कोई भारी सी चीज उसके बंकर के ऊपर से गुजरती है, जिससे उसका बंकर कांपने लगता है, जिस पर हॉवर्ड कहता है कि ये जरूर दुश्मन सेना के टैंक्स होंगे और वो यहाँ पर यह देखने के लिए आए होंगे कि यहाँ पर कोई जिंदा तो नहीं बचा। उस चीज के जाने के बाद वो नोटिस करता है कि उनका एयर फिल्टर सिस्टम खराब हो गया है, इसलिए वो रेचल से एयर डक्ट से होकर वापस उस सिस्टम को सही करने के लिए कहता है, वरना शुद्ध हवा न मिलने की वजह से इनकी जान चली जाएगी। जिसके बाद रेचल ऐसा ही करती है। खैर, अब एयर फिल्टर सिस्टम वाले कमरे में जाने पर उसे एक सीढ़ी मिलती है। वो यहाँ पाती है कि यहाँ पर भी एक छोटा दरवाजा है जिसके जरिए बाहर निकला जा सकता है, लेकिन यहाँ पर ताला लगा हुआ था और साथ ही यहाँ पर इस रूम की विंडो पर उसे हेल्प लिखा हुआ दिखता है। अब उसे यहाँ पर ईयररिंग्स और उस रूम की खिड़की पर हेल्प लिखा हुआ दिखता है। वो उन ईयररिंग्स को एमेट को दिखाते हुए कहती है कि जरूर यहाँ पर पहले कोई लेडी रहा करती होगी जिसके साथ हॉवर्ड ने कुछ बुरा किया है। जिसके बाद वो एक किताब से उसकी बेटी के उसी फोटो को निकालती है जिसने वही ईयररिंग्स पहन रखी थी, जिस पर एमेट कहता है कि मैं इस लड़की को जानता हूँ, इसका नाम मेघन नहीं है बल्कि जेनिफर है। यह मेरी बहन के साथ पढ़ती थी और यह 2 साल पहले गायब हो गई थी, लेकिन आज तक मिली नहीं। और इसके बाद उस किताब से असली मेघन की पिक्चर भी गिरती है और उसने वही कपड़े पहने थे जिन कपड़ों को हॉवर्ड ने रेचल को दिया था। यह देखकर इन दोनों को लगता है कि जरूर जेनिफर को हॉवर्ड ने ही अपने कब्जे में लिया होगा और शायद बाद में इसने उसकी जान भी ले ली होगी और इसीलिए तो वो आज तक मिली नहीं। यहाँ तक कि हॉवर्ड ने हमसे जो भी बताया वो सब झूठ है, लेकिन बाहर रेचल ने अपने सामने ही एक औरत की जान जाते हुए भी देखी थी, इसीलिए वो ऐसे सूट तैयार करते हैं जिसकी मदद से वो बाहर जा सकें। और इसके बाद ये लोग कुछ बोतल और डक्ट टेप से उस सूट को बनाने लगते हैं। और अब आगे हम हॉवर्ड को देखते हैं जो कि उन्हें बुलाकर एक बड़ा सा ड्रम निकालने को कहता है। वो कहता है कि इस ड्रम में खतरनाक तेजाब है और ऐसा कहकर वो इनकी कैंची और धागे को उसके अंदर डाल देता है। एमेट समझ जाता है कि हम पकड़े गए, इसलिए वो सारा इल्जाम खुद पर लेते हुए कहता है क्योंकि मैं एक हथियारा बन रहा था, क्योंकि मैं चाहता था कि रेचल जिस तरह से तुम्हारी रेस्पेक्ट करती है और इसी तरह से वह मेरी भी करे, और यह सब मैं एक हथियार के दम पर ही कर सकता था और इसलिए मैं एक हथियार बना रहा था। यह सुनकर हॉवर्ड उसके सर में गोली मार देता है। यह देखकर रेचल बहुत ही बुरी तरह से डर जाती है। जिसके बाद हम उसके रूम में देखते हैं, वो यहाँ पर अब भी एक सूट बना रही होती है और तभी उसे हॉवर्ड के आने की आहट होती है, इसीलिए वो सारी चीजें अपने बिस्तर के नीचे डाल देती है। लेकिन अभी भी सूट का कुछ हिस्सा बाहर था जिसे कि हॉवर्ड आकर देख लेता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता रेचल उसे धक्का देकर दूसरे रूम में चली जाती है जहाँ पर वो तेजाब वाला ड्रम रखा होता है। अब जैसे ही हॉवर्ड वहां आता है, रेचल उस ड्रम को धक्का मारकर नीचे गिरा देती है जो कि हॉवर्ड पर भी चला जाता है, जिससे वो जलने लगता है। जिसके बाद रेचल उसी बेंच से होते हुए उस छोटे रूम में जाती है जहां पर उसे जेनिफर की इयररिंग्स मिली थी। खैर, अब वो यहाँ पर उस सूट को पहनकर उस ताले को उस तेजाब से गला देती है और बाहर निकल जाती है। यहाँ पर उसे उसकी कार मिलती है और आसमान में उड़ते हुए वह कुछ परिंदों को भी देखती है। यह देखकर उसे लगता है कि शायद हॉवर्ड ने उससे झूठ कहा था कि हवा पोल्यूटेड है, और यह देखकर वह अपना मास्क हटाकर खुली हवा में सांस लेती है। लेकिन इसके बाद ही उसे सामने एक जहाज जैसी चीज दिखाई देती है जिसे देखकर वो छिप जाती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। उस शिप में जो एलियन बैठा था वो रेचल के पीछे पड़ जाता है, जिसका मतलब था कि ऊपर वॉर तो हुआ था, लेकिन इंसानों के बीच नहीं बल्कि इंसानों और एलियंस के बीच, और वो औरत भी इन एलियंस से ही बचकर बंकर में आना चाहती थी। इसके बाद रेचल अपनी कार को स्टार्ट करके वहां से निकलने की कोशिश करती है और यहाँ पर एक बड़ा सा एलियन उसे कार सहित खाने की कोशिश करता है। रेचल यहाँ पर बहादुरी दिखाती है। वो कार में रखे अल्कोहल की मदद से आग लगाकर उसे उस एलियन के ऊपर फेंकती है, जिससे उस एलियन के मुंह में आग लग जाती है और वह जलकर मारा जाता है। जिसके बाद उसकी गाड़ी में एक न्यूज आती है कि जितने भी सर्वाइवर्स हैं सभी हस्टन की तरफ पहुंच जाइए, और अब इसीलिए रेचल भी हस्टन की तरफ निकल पड़ती है। और अब इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये एलियन पृथ्वी पर क्यों आए थे, ये किस तरह से पृथ्वी पर आए और इनका क्या मकसद था, इस बारे में हमें इस फिल्म के पहले पार्ट में नहीं बताया गया है। और इन सभी मिस्ट्रीज का जो कि हमें इस पार्ट में पता नहीं लग पाई है, वह पता लगेगा इस फिल्म के अगले पार्ट में, जो कि अभी तक नहीं आया है। लेकिन फिर भी इस फिल्म का यह पहला पार्ट काफी कमाल का था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।